गीतं गायामः। पाली भाषा अति सरला, पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा, मधुरा भाषा अति सरसा, पाली भाषा अति सरला, पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा, मधुरा भाषा अति सरसा, वदामि पालिं अहं सदा, वदामि पालिं अहं सदा, पठामि पालिं स्वयं मुदा, पठामि पालिं स्वयं मुदा, पाली भाषा अति सरला, पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा, मधुरा भाषा अति सरसा, अहो शृणोमि पाली गीतम्, अहो शृणोमि पाली गीतम्, लिखामि पत्तेषु सङ्गीतम्, लिखामि पत्तेषु सङ्गीतम्, वर्गे पाली गीतमिदम्, वर्गे पाली गीतमिदम्, श्रुत्वा रमति मे चित्तम्, श्रुत्वा रमति मे चित्तम्, पाली भाषा अति सरला, पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा, मधुरा भाषा अति सरसा, गायामि गीतम् अति मधुरम्, गायामि गीतम् अति मधुरम्, नचामि गीते छम छम छम, नचामि गीते छम छम छम, पिया मनुष्या पाली भाषा, पिया मनुष्या पाली भाषा, जन कल्याणी महायशा, जन कल्याणी महायशा, पाली भाषा अति सरला, पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा, मधुरा भाषा अति सरसा, पाली भाषा अति सरला, 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 पाली भाषा अति सरला। जो भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ है और ये सभी बिहार के जो प्रमुख है जिनकी वजह से हमें आज सीखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो अच्छे अच्छे हो रही है इसके पीछे पूजा बुद्धि बालाजी मास्टर है। सबसे पहले मैं इस शहर में जिनका नाम एक दानी होकर समझा जाता है, ऐसे सम्मानीय वसंतराव साहब सर और उनकी सुविधि धर्मपत्नी विनीता साहब मैडम, इन दोनों को मैं एक सूचित करूँगा कि वे पूजा बलिपाल मास्टर इनका स्वागत करें। Yes, जिन्होंने अपना बहुत व्यस्त जीवन होते हुए भी अपना समय निकाल करके यहाँ पढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे सम्मानीय डॉक्टर प्रफुल्ल जी गढ़पाल सर, इनका स्वागत इस बिहार का जो ट्रेनिंग सेंटर है जिनकी वजह से निर्माण हुआ है, ऐसे हमारे सम्मानीय डॉक्टर श्री खांडे साहब और महाउपासिका रोजाना गणेश कामले मैडम, इन दोनों से मैं सूचित करना चाहूँगा कि वे सर का स्वागत है। कामले साहब प्रोफेसर साहब का सम्मान कर रहे हैं।
एक शब्द बोलिए। मैं डॉक्टर सुरेश कांबे साहब से सूचित करना चाहूँगा कि वे इस अवसर पर नाम रखें। इस लोकतरा इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 10 दिन से सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये पाली प्रशिक्षण का जो शिविर चल रहा है, और इसके लिए जो यहाँ पर जिनके लीडरशिप में ये पाली प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है, और ये सेंटर की जो मुख्य अबाउट है वो आदरणीय बोधिपालो महाथेरो जी, इस प्रोग्राम में लाभ लिया है। वो सभी भिक्षुगण, उपासक और जो अपनी नौकरी जिनकी देवप्रयाग में है, काफ़ी दूर है यहाँ से, हिमालय के पास में वो नौकरी करते हैं। तो संस्कृत और पाली का बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। ऐसे डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी हमारे रिक्वेस्ट को मान देकर यहाँ पे आए हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के एक दिन पहले मैंने जब उनको फ़ोन किया था तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि सर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर मैंने उनको यही कहा था कि आप यहाँ पर आ जाइए तो आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, इतनी सुंदर ये अच्छी जगह ये है। और जब वो आए, when he came here, so first thing which I did was on the way to center, I requested doctor friend to see him first about his health. यहाँ पर जब आए वो तो औरंगाबाद में जब आए तो मैंने एक डॉक्टर को बोला कि पहले आप सवेरे उनको देख लीजिए। तो डॉक्टर ने उनको दवाई भी दी, और यहाँ आने के बाद जब मैंने फ़ोन पे उनको बात की कि कैसे आपको सेंटर लग रहा है, तो वो काफ़ी प्रसन्न होकर बोल रहे थे कि बड़ी सुंदर जगह है और आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उनकी बातों से जो मुझे लगा कि एक आदमी जो अपनी नौकरी छोड़कर, उन्होंने तब छुट्टी का एप्लीकेशन भी नहीं किया था, वैसे ही चले आए थे। जब मैंने बताया कि नहीं, हमने भिक्षु संघ को ऑलरेडी बता दिया है, वो यहाँ पर आपकी राह देख रहे हैं, वैसे ही आ गए और वो हमें धन्यवाद दे रहे कि हमने उनको एक अच्छा मौका दिया। तो इसमें ये उनका जो स्वभाव है, इससे हमें ये महसूस होता है, ये दिखता है कि उनका धम्म के प्रति इस तरह की लगन उनके मन में है। पाली भाषा के प्रति, पाली सबने सीखना चाहिए, ये उनके मन में हमेशा रहता है, क्योंकि पाली क्या है? बुद्ध के वचन। बुद्धिज़्म, पाली में बुद्धिज़्म के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये प्रचार प्रसार बुद्धिज़्म का, पाली का होने के लिए वो जगह जगह जाते हैं और बहुत बड़ा नाम उनका है, और अपनी नौकरी भी करके ये भी काम करने की हमेशा वो कोशिश में लगे रहते हैं। और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि ये पाली का 10 दिन का कोर्स मैं अटेंड करूं, लेकिन छुट्टियों का प्रॉब्लम मुझे भी है और लेकिन उनको भी छुट्टियों का प्रॉब्लम है, तो बिना बताए यहाँ पर आ गए। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं बिना बताए भी नहीं आ सकता, तो इसके कारण जरा me and my wife also, she also wanted to attend this 10 days course, because we also feel that this is very essential, that when we read about Pali, if you have, or whenever you read about Tripitaka or any textbook of Dhamma, knowledge of Pali is very, very essential, because then you can understand the meaning of suttas very, very well. And it has been our endeavor to understand Dhamma as it was told by Buddha, as it is being practiced by the venerable monks in the purest of form. So that has been our endeavor, and for that we have set up this center. ये center हमने बनाया इसी के लिए कि यहाँ से
बुद्धिज्म का सही मायने में, सही अर्थों के साथ में, सही प्रशिक्षण के साथ और सही प्रैक्टिस के साथ में उसका प्रचार प्रसार। क्योंकि हम काफ़ी सारे जगह पे जाके आते हैं और देखते हैं कि किस अच्छे ढंग से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार थाईलैंड में, श्रीलंका में, बाकी देशों में हुआ है। और एक भारत देश है जहाँ पे धम्म का उगम हुआ है, तो वहाँ पर इसकी स्थिति दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं तो उतनी ठीक नहीं है। तो बेसिक्स अगर हमारे अच्छे हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएगी। इसके यही हमने मन में इच्छा रखते हुए ये पाली कोर्स जो है बोधिपालो बंते जी के लीडरशिप में, उनके कहने के कारण हमने यहाँ पर अरेंज किया है। कल से मैं यहाँ पर हूँ और कल रात को भी हम लोग काफ़ी देर तक डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग इन नाइट also with Dr. Gadpal, and today morning also we were discussing with him that how we can take this Pali to every household of Buddhist and also of a non-Buddhist. तो उस पर हमने कुछ प्लान किया है. Let us hope that plan works out. But whether it works out or not, I always believe that we should start from ourselves first. हमने खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए, चाहे कितने भी छोटी हो, लेकिन शुरुआत हमने खुद से ही करनी चाहिए. बुद्धिज्म मेरा मानना है कि ये इंडिविजुअल के लिए है, हर आदमी के लिए है, उसके लिए ही वो है. वो अगर सीख जाता है, उसके हाथ से कुशल कम हो जाते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी सब पे, सोसाइटी पे, पूरी दुनिया पे उसका पड़ता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे. और कल भी मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी बंतेगण का फीडबैक सुन रहा था कि कितना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया. सवेरे हम लोग भी क्लास में आके बैठे थे. तो हमारी बड़ी इच्छा है डॉक्टर गढ़पाल जी कि आप का ये ट्रेनिंग सेशन हमें भी करने का मौका मिले. उन्होंने कहा है कि ही वुड अगेन लाइक टू कम टू दिस सेंटर. और तब हम लोग बंते जी की परमिशन से कुछ जो बहुत सारे उपासक औरंगाबाद के हैं, बाहर के हैं, वो भी आना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए. तो हम फिर से एक प्रोग्राम इस टाइप का लोकोत्तरा में लेने का हम लोग सोच रहे हैं. और दिवाली के टाइम पे सबको जैसे छुट्टियाँ रहती हैं, हमने भी अभी से प्लान किया तो आई कैन ऑल्सो मीट यू. तो ऐसे हम एक 10 दिन का और शिविर रखना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन at least for 10 days so that we can also get benefited out of that 10 days course. और बहुत अच्छा जिस ढंग से वो सवेरे पढ़ा रहे थे क्लास में, आई सो हैप्पी. और वो सभी से कहलवा के ले रहे थे कि इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं. एंड वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रैक्टिस, मी एंड माई वाइफ. ऑफ कोर्स वी आर फर्स्ट टाइमर. 10 दिन का लास्ट दिन हम लोग अटेंड कर रहे हैं, लास्ट सेशन. लेकिन हम लोग फिर बोलना शुरू किए कि ईसो उपासिको, ईसो बालको. तो ये बड़ा अच्छा एक जो है पढ़ाने का तरीका उनका बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, ताकि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको भी वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. इतना अच्छा तरीके से वो पढ़ा रहे थे. तो मुझे लगता है कि ये ऐसे खूबी के साथ पढ़ाना और वो 10 दिन पढ़ाना, मैं खुद को अगर सोचता हूँ कि 10 दिन कॉलेज में अगर मैं हूँ और एक ही टीचर का चेहरा 10 दिन अगर मैं देखूँ, इफ आई सी फेस ऑफ टीचर इन अ कॉलेज for 10 days continuously, 10 hours a day, I think I'll run out of the class. But all the monks are here, nobody is there. So that means it shows how interactively and interestingly he taught about this Pali. सभी के सभी मॉन्क्स जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है. तो मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया हुआ है और उनका रिकॉर्डिंग भी हमने काफ़ी कुछ किया है. और जल्दी हम लोग हमारी लोकोत्तरा की वेबसाइट भी, वेब पोर्टल भी अभी बनाने जा रहे हैं. लगभग कंप्लीशन हो रहा है उसका. इस वर्षावास के पहले, वर्षावास जब स्टार्ट हो जाएगा उस दिन हम बंते जी के हाथ से उसका ओपनिंग करना चाहेंगे. वो भी काम हमारा चल ही रहा है. उस पर भी बंते जी के वीडियो जो है हम उसमें डालेंगे. एक एक विषय पे उनका मार्गदर्शन जो है उसमें रहेगा. और साथ साथ में ऐसे भी जो अलग अलग विषयों पे हम यहाँ पर कार्यक्रम लेते हैं उसके भी वीडियोज विल बी शोइंग
on that web portal of लोकुत्तरा ट्रेनिंग सेंटर, ताकि बाकी लोगों के पास भी वो इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे। थोड़ा सा एक सजेशन ऐसा भी आया था कि एक किताबें गढ़पाल जी लिख रहे हैं, तो उसमें मराठी और हिंदी वर्ड्स उसमें हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जैसे मैडम है थाईलैंड से हमारे पास में उपासक है, if they want to go through these books, so then it has to be in English also, for which he had agreed that he would include Roman script also, English also in that, and madam has also agreed to sponsor whatever expenditure for such kind of books. She would be sponsoring that expenditure because then it is going to help them as well. तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत आप यहाँ आने से गढ़पाल जी हुई है, और आपका और ये हमारा संबंध जो है ये हमेशा से ज़िंदगी भर के लिए बना रहेगा, ऐसा मैं चाहूँगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आना, धम्म में लिखा है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कुछ भी घटना अगर घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आप यहाँ पर आए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आप यहाँ पर आए और आपने 10 दिन यहाँ पर दिए, धम्म के लिए दिए, भिक्षु संघ के लिए दिए, ये आपका बहुत बड़ा कुशल कर्म है। और ये और हमारा ये अभी जो एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान हुआ है, ये आगे भी काफ़ी सालों तक चलता रहे, और एक दूसरे की हेल्प से हम ये धम्म का काम जो है ये आगे बढ़ाते रहे। इसी मनोकामना के साथ में हमें ये सेंटर भी यहाँ पर बनाने के लिए आदरणीय बंते जी ने परमिशन दी। So we are again thankful to him for giving us this chance of such a big kushal kamma to develop this center. Me and my wife, we are indebted to the Sangha for this opportunity given to us. Thank you so much. ग्रंथ कवि शानदार, इनसे मैं विनती करूँगा वे नाम दे सकते हैं। जो पाली ट्रेनिंग कोर्स का जो यहाँ में प्रशिक्षण हुआ, जो मेरे बाजू में बैठी हैं गढ़पाल सर जी, और इस ट्रेनिंग सेंटर को जो बनाने के लिए और यहाँ की स्थानीय निवासी हर्षदीप सर जी और उसकी मिसेस जो हमें हेल्प किए हैं, इन सबको मैं मेरा मैत्री प्रदान करता हूँ। पाली कोर्स, पाली हम लोग सीखते हैं, पाली हम लोग पढ़ते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। एक भिक्षु इसको भली भांति जानता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग पाली पढ़ते हैं यानी हम लोग धम्म को पढ़ते हैं, सीधा सीधा धम्म को ही पढ़ते हैं। इसकी और दूसरी पर्याय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप पाली पढ़ते हैं, जब आप इसको भली भांति जानते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि आपके बुद्ध वचन को आप सीधी रूप से पढ़ लेते हैं। कोई ट्रांसलेशन किताब को पढ़ने की या सुनने की भी जरूरत नहीं होती है। कोई हिंदी में ट्रांसलेशन करता है, कोई मराठी में किया है, कोई बंगाली में किया है, कोई थाई, म्यांमार, किसी भी भाषा में किया है, लेकिन उस ट्रांसलेशन में कुछ बातें जो उसकी अनुरूप होना चाहिए थी नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि धम्मों को अगर हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए जाएं, अगर धर्मों की हम लोग की ज्ञान ना हो, अच्छी ज्ञान ना हो, तो वो ट्रांसलेशन सही मायने में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पाली की जो भाषा है, जिसकी स्क्रिप्ट नहीं है हम लोग को मालूम है, लेकिन इस भाषा को हर किसी लैंग्वेज में इसको भली भांति उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग को इसकी उच्चारण बहुत सुंदर से आती है, भारतीय हो या श्रीलंका के लोग हो या कुछ बांग्लादेश के भी लोग हो। इसके पश्चात आप लोग बाहर जाएंगे तो पाली की उच्चारण सही रूप में नहीं होता है। सही रूप में नहीं होने के कारण जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो सही मायने में उसकी अनुरूप नहीं हो सकती है। जो इसीलिए जब पाली को हम लोग पढ़ लेते हैं, तो जान लेते हैं, तो बुद्ध वचन को हम लोग सीधी रूप से उसको पढ़ लेते हैं, तो उसे हम लोगों को सीधी फायदा होता है। और ये एक भिक्षु बहुत भोली भांति उसको जानता है। तो इसीलिए ये पाली को जो सर ने आके यहाँ पे पढ़ाया है,
और हम लोग भी आगे में इसको सहायता करेंगे। और क्योंकि मैं काल ही पहुंचा हूँ तो इसीलिए मुझे इतनी मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने सुना है, उससे जरूर मेरे मन में भी वो प्रफुल्लता उत्पन्न हुई है। आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई, आप लोग जो यहाँ में सीखे हैं, जो भी यहाँ में कार्यक्रम धम्मों की सहायता के लिए, धम्मों को उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्यक्रम यहाँ में हो रहा है, उस सारे कार्यक्रम में मैं शुक्रगुजार हूँ ताकि मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। और इसी रूप में धम्मों को हम लोग आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। ये पाली कोर्स था, उसके अनुरूप और भी आएंगे, सुट्टा आएंगे, अभिधम्मा आएंगे, उपासना आएंगे, समाथा आएंगे। तो ये सारी सामाजिक सारे विषय ही इस धम्मों को प्रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए ये सहायता करेगा। उसी रूप में हम लोग इस धम्मों को सीखते जाएंगे और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इसमें पारंगत हो और इसी धम्मों को आप लोग फिर से इस देश में फैलाएं, सभी प्राणी की कल्याण के लिए। इसी दो शब्दों के साथ में मैं सबकी शुक्रगुजार करते हुए, सबकी भिक्षु संघों को अभिवादन करते हुए मैं इस वाणी यहीं पे विराम देता हूँ। प्रफुल्ल जी, गढ़पाल सर ये अपना मत रखेंगे, वे अपना मनोगत व्यक्त करेंगे इस महीने से। संघ प्रमुख भदंत बोधिपाल महाथेरो जी को वंदन करते हुए सभी संघ को वंदन। मैं विशेषतः यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो कामले दंपति है, आदरणीय डॉक्टर हर्षदेव कामले जी, सर का फोन आया। सर के बारे में बहुत बातें सुना मैंने, लेकिन यदि हमको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है तो बहुत चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति, क्योंकि हम तो क्या करते हैं कि वो हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने से जो बड़ा होता है, चाहे वो वय में बड़ा हो, अधिकार में बड़ा हो, धन संपत्ति में बड़ा, किसी भी तरह से बड़ा हो, तो हम झुककर उसको हमेशा झुकते हैं उसके सामने किसी भी तरह से, ठीक है, उसके प्रति। लेकिन अगर हम एक्चुअल कोई व्यक्ति सही है व्यक्ति, तो वो अपने छोटे जो होते हैं उनसे व्यवहार करता है। वस्तुतः व्यवहार छोटों से ही होता है। तो देखिए, मैं वही देखा सर जैसे कल मिले भी तो मुझे एकदम ऐसे उन्होंने गले लगा दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आज भी। जैसे इस तरह तो ये सारी चीजें, जो बड़ा व्यक्ति होता है वस्तुतः वो अपने से जो छोटे रहते हैं उनसे व्यवहार करता है। ये चीजें मुझे सर से सीखने मिली। तो मैं सर का भी इस अवसर पर मैडम का यहाँ स्वागत करता हूँ और 2-3 बातें हम रखेंगे। एक तो ये है कि हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम रहा, ये यही प्रूव करने के लिए था कि पाली कोई कठिन भाषा नहीं। दूसरी भाषाओं की अपेक्षा पाली में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी उसकी विशेषताएं हैं कि वो और भाषाओं से बल्कि सरल है। एक तो ये है कि जैसे बनते जी ने अभी कहा कि जो भारतीय लोग हैं वो, उन लोगों को पाली कोई नई चीज नहीं है। आदि पाली तो वो जानते, 50% तो हर एक व्यक्ति पाली भाषा को जानता है और थोड़ा सा उसको 20% थोड़ा सा सीखना है कैसे बोला जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो भाषा है, मराठी भाषा में इतने सारे शब्द हैं, हजारों शब्द पाली के हैं, हिंदी में हजारों शब्द है, और गुजराती और भोजपुरी, ये तमाम जो भाषाएं हैं उसमें पाली के शब्द बहुत सारे हैं। और वही नहीं, यहाँ तक कि उसकी धातुएं भी 10 की 10 मिलती है। जैसे लिखता हूँ, लिखता हूँ, लिखता, यहाँ पे लिखामी, ऐसा लिख, दोनों में जगह आया है ना। पढ़ता हूँ तो पठामी, पठती, तो ऐसा मिलते जुलते। पीता हूँ, पीबामी, खाता हूँ, खादामी, कहाँ अलग है? पाली और भारत के लोगों के लिए पाली कुछ नया है नहीं,
बस ये है कि थोड़ा सा हम अभ्यास करें, थोड़ा अपने में जिज्ञासा पैदा करें कि हमको पाली सीखना है, तो अवश्य ही हम जल्दी से जल्दी पाली सीख सकेंगे। एक चीज ये होगी। दूसरी बात है कि जैसे हमने सर से निवेदन किया, चर्चा की कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन के द्वारा महाराष्ट्र पाली संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, और उसके लिए उसको ऐसे डिपार्टमेंट बनानी चाहिए। वो जो संस्था जब बनेगी तो उस संस्था में एक डिपार्टमेंट तो ऐसा ही हो कि उसका काम सिर्फ रिसर्च करके नए नए पुस्तकें बनाना, कैसे सरल से सरल तरीके से पाली को सिखा सकते हैं। भिक्षुओं के लिए अलग तरह की पुस्तकें, जो विपस्सी लोग हैं, विपस्सियों के लिए, साधकों के लिए, जो उनके लिए जो फेवरेबल है ज़्यादा, वो वैसी। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए, जो आम जनता है जो सीखना चाहती है उनके लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपनी इच्छा है, अपना अपना कारण है धर्म को सीखने के लिए, तो उनके अनुकूल पुस्तकें तैयार करने का काम एक डिपार्टमेंट करे। एक डिपार्टमेंट ऐसा काम करे कि जैसे जगह 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 लोगों को जाकर प्रशिक्षण दे, उनका काम सिर्फ प्रशिक्षण का है। एक डिपार्टमेंट ऐसा बने कि वो दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, लोगों के घर घर तक पाली को पहुंचा दे। एक डिपार्टमेंट ऐसा बने कि उसके संग्रहालय, जो म्यूजियम होता है तरह तरह के, जैसे भगवान बुद्ध है तो उनके जो 80 जो श्रावक थे, अग्र श्रावक, तो उनके विषय में जानकारियाँ वहाँ मिल सके। जाकर जो उस संग्रहालय में जाए तो लोग देख सके प्रत्यक्ष कि अच्छा सारिपुत्र जी ऐसे थे, ऐसे प्रज्ञावान थे, मोगलान बनते ऐसे थे, और उनमें इस तरह का इद्धिमंत थे, तो ऐसे सभी। और जो 28 बुद्ध हुए उनके बारे में भी वहां जाकर सीख सके। एक पाली चैनल हो कि 24 घंटे पाली के शिक्षण प्रशिक्षण ऐसे प्रोग्राम हो जगह जगह, तो पूरे देश में, पूरे विश्व में वो प्रसारित होता है। 24 घंटे ऐसे प्रोग्राम आते रहने चाहिए। तो ऐसे। और दूसरी बात है कि जब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का आजकल जमाना है कि कंप्यूटर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से जब ये पाली पर रिसर्च होगा तो एक तो सरल भाषा है और भारतीयों के लिए बहुत आसान भी है। तो हम जल्दी से जल्दी 5 साल 10 साल में ही पूरे भारत में और भारत ही नहीं विश्व तक इस भाषा को हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि सरकारें चाहे जितनी संस्थाएं बनाए, जो कुछ करे न करे, लेकिन समाज का जब तक उसमें योगदान नहीं होगा, समाज जब तक आगे नहीं आएगा तो कोई काम सफल नहीं हो सकते। इसलिए सामाजिक स्तर पर भी भिक्षु संघ के नेतृत्व में जगह जगह हम, जैसे विपස්සना के सेंटर है, ऐसे ही पाली के सेंटर हम खड़े कर सकते हैं, और वहां पर जो प्रशिक्षक पढ़ाएंगे तो उनके लिए भी रोजगार का कुछ हम नया जरिया इसके द्वारा पैदा कर सकते हैं। तो पाली, जैसे बनते जी अभी बता रहे थे कि पाली भाषा तो भगवान की वाणी है, और पाली पढ़ते हैं तो धम्म को ही पढ़ते हैं। तो यही है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई मिल लगाए, मिल होती ना, जो जैसे चावल धान जाकर पिसाते हैं वहां पर तो चावल निकलता है। तो जैसे हम पाली पढ़ते तो हमें धम्म का ज्ञान होता है, और निब्बाण की ओर बढ़ने का एक रास्ता हमें मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें जिस तरह से वो छिलका फ्री में मिलता है उस मिल मालिक को, उसी तरह से ये दूसरी चीजें भी हमें मिलेगी। इससे पाली के द्वारा हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, आर्थिक लाभ हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति वकील है तो उसको भी पाली त्रिपिटक को पढ़ना चाहिए कि किस तरह के नियम इसमें दिए हुए हैं, जो जुडिशरी सिस्टम किस तरह से है। कोई यदि मैनेजमेंट पढ़ता है तो उसको भी पाली त्रिपिटक पढ़ना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो है मैनेजमेंट का सिस्टम किस तरह का था। या कोई पत्रकार है तो उसको भी पढ़ना चाहिए कि यहाँ जो जर्नलिज्म किस तरह का था। कोई अनुवादक है तो अनुवाद का तो आरंभ यही से, बुद्धिज्म से ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है। कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई सोशल साइंस पढ़ता है, और भी तमाम प्रकार के विषय जो पढ़ते हैं उन लोगों को पाली बुद्धिज्म में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे नए नए कोर्स भी हम बना सकते हैं। जैसे एनिमेशनल पाली है तो एनिमेशन के द्वारा पाली के जो कंटेंट है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो क्रिएटिव राइटिंग्स के ऊपर हमारा जो चल रहा था चर्चा इतने दिनों से
कि जो त्रिपिटक में बहुत सारी हजारों धारावाहिक बनाए जा सकते हैं। इसमें फिल्मों की तो बात ही अलग है, फिल्में तो लाखों बन सकती है, लेकिन हजारों धारावाहिक बन सकती है। इतनी सारी इनकी कथा कहानियां हैं त्रिपिटक के अंदर, और वो भी शील सदाचार। एक भी बात ऐसे नहीं, भगवान ने एक भी शब्द ऐसा नहीं कि शील सदाचार के बाहर हो या निरर्थक कहा हो। तो सारा कि समाज को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो इस तरह का सारा जो है हम कर सकते हैं। इसलिए ये पाली पढ़ना हर एक व्यक्ति के लिए, भारत में रहने वाले, विश्व में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पाली त्रिपिटक का अध्ययन आवश्यक है। तो हम ये है कि सरकार से भी निवेदन करें, और हमारे स्तर पे भी हम क्या कर सकते हैं। बुद्ध विहारों को सिर्फ पूजा वंदना का केंद्र न रखें, वो तो जरूरी है, पूजा वंदना के केंद्र तो है ही वो, लेकिन वहाँ उसको एजुकेशन से भी जोड़े हम अपने हर विहारों को। जो उपासक उपासिकाएं हैं, तो वहाँ किसी न किसी प्रकार का पाली पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम वहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर रखिए। गणित पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, कुछ पढ़ाइए, एक्टिविटी वहाँ एजुकेशन की एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हर एक विहार में ये होना चाहिए। तो पाली के विषय में, पाली के प्रमोशन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, अध्ययन के लिए दिशाएं बहुत सारी है, साधन भी हमारे पास बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस समय ये है कि इतना सुंदर ये जो सेंटर बना है, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर, तो ये इसकी आवश्यकता है। हम कितने ही सालों से महसूस कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। अब यह एक सेंटर बन गया है, और मैं भंते जी से, सर से भी निवेदन भी करता हूँ, और आश्वस्त भी कराना चाहता हूँ कि मुझे जब भी कभी बुलाया जाएगा तो मैं पूरी तरह से आने का प्रयास करूँगा। और एक बात और है कि मैं चाहे देवप्रयाग में क्यों ना हो, मेरी किसी भी प्रकार की वहाँ टाइपिंग ये वो किसी भी प्रकार की कुछ आवश्यकता महसूस होती तो वहाँ बैठकर मैं सारे काम करूँगा और इधर मेल कर दूंगा। ऐसे भी जब भी मदद पड़ती है तो मुझे जरूर याद रखिएगा भंते जी। हाँ, इस तरह से कोई भी काम होते हैं तो आप जरूर मुझे सेवा का अवसर दीजिए। और वस्तुतः ये मेरे लिए पुण्य अवसर ही है। मैं जैसे सर का फोन आया था, वो 3 महीने 4 महीने से यही सोच रहा हूँ कि चलो मैं भंते जी की सेवा में जाऊंगा, और मुझे यह पुण्य का एक बेहतरीन अवसर मुझे सर दिला रहे हैं। तो इन 10 दिनों में मैंने जो शील सदाचार का पालन किया और जो पुण्य अर्जित किए हैं, मैं सब में इस पुण्य को वितरित करता हूँ। सबका खूब मंगल, सभी खूब सुखी हो। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस समय ये है कि इतना सुंदर ये जो सेंटर बना है, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर, तो ये इसकी आवश्यकता है। हम कितने ही सालों से महसूस कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। अब यह एक सेंटर बन गया है, और मैं भंते जी से, सर से भी निवेदन भी करता हूँ, और आश्वस्त भी कराना चाहता हूँ कि मुझे जब भी कभी बुलाया जाएगा तो मैं पूरी तरह से आने का प्रयास करूँगा। और एक बात और है कि मैं चाहे देवप्रयाग में क्यों ना हो, मेरी किसी भी प्रकार की वहाँ टाइपिंग ये वो किसी भी प्रकार की कुछ आवश्यकता महसूस होती तो वहाँ बैठकर मैं सारे काम करूँगा और इधर मेल कर दूंगा। ऐसे भी जब भी मदद पड़ती है तो मुझे जरूर याद रखिएगा भंते जी। हाँ, इस तरह से कोई भी काम होते हैं तो आप जरूर मुझे सेवा का अवसर दीजिए। और वस्तुतः ये मेरे लिए पुण्य अवसर ही है। मैं जैसे सर का फोन आया था, वो 3 महीने 4 महीने से यही सोच रहा हूँ कि चलो मैं भंते जी की सेवा में जाऊंगा, और मुझे यह पुण्य का एक बेहतरीन अवसर मुझे सर दिला रहे हैं। तो इन 10 दिनों में मैंने जो शील सदाचार का पालन किया और जो पुण्य अर्जित किए हैं, मैं सब में इस पुण्य को वितरित करता हूँ। सबका खूब मंगल, सभी खूब सुखी हो। पाली को बढ़ाने के लिए
पाली का प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत सी सारी योजनाएं सर के पास है। उन्होंने वो हमें क्लास में बताया भी, और स्पेशल डॉक्टर आसिफ खान साहब के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। वे सभी देखते हुए और उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो देखते हुए पाली पढ़ना कोई कठिन बात सी नहीं लगती है। किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सब वो जानते हैं। और उन्होंने जो कुशल कम अर्जित किया है उसका उन्होंने वितरण भी किया है। और वो चाहते हैं कि ऐसे अवसर पर, ऐसे सुंदर ऐसे ट्रेनिंग में और भी अवसर मिले, ये भी उन्होंने कामना की है। अवसर मिले मतलब यहाँ ज़रूरत ही है। और इस समय प्रचार प्रसार नहीं हुआ या पाली क्लासेस हो रहे हैं, उपासकों में भी, उपासिकाओं में भी, भिक्षुओं में भी। तो इस समय थोड़े संख्या कम है, लेकिन जब दूसरे बार ये ऐसा कोर्स आयोजित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े तौर पर हमारे उपासक उपासिका आ सकते हैं और वो लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद मैं इस विहार के जो प्रमुख हैं, जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हैं, लोकोत्तरा महाविहार के संस्थापक अध्यक्ष हैं, ऐसे पूज्य बुद्धिपालोजी महास्तवीर, इनसे मैं विनती करता हूँ कि वे आशीर्वाद पर अपने धम्मरस दें। सम्यक संबुद्ध तथागत का सद्धम्म, तथागत का पावन पवित्र पूजनीय भिक्षु संघ, आज यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज बड़ा एक सुअवसर है कि हम 10 दिन तक यहाँ पर धम्म का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और उसका पाली भाषा का सहारा लेकर धम्म की गहराई तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम शुद्ध भी पढ़े हैं, विनय पिटक का भी अध्ययन हुआ है, अभिधम्म का भी पढ़ाई की है, लेकिन पाली की जितनी गहराई से अध्ययन होना था उतना गहराई से अध्ययन न होने के कारण हम धम्म को जो बुद्ध वचन है वो बुद्ध वचन को समझने के लिए बहुत सारी कठिनाई आती थी, लेकिन वो कठिनाई दूर करने का प्रयास, दूर करने की कोशिश जो हमें पाली पढ़ाई गई है डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने, वो कठिनाई दूर होते नजर आ रही है। जो भिक्षु कभी पाली बोलना नहीं जानते थे, पाली सीखना भी उन्हें मालूम नहीं था, जब वो यहाँ पर 10 दिन में पाली पढ़े हैं तो उन्होंने स्वयं वाक्यावली तैयार करना भी सीखा है, पाली का संभाषण करना सीखा है, पाली कैसी बोली जाती है वो व्याकरण के सहित, अर्थ के सहित जानने की, पढ़ने की कोशिश की है। ये बड़ा ही सुअवसर है। ये धम्म का ज्ञान, ये धम्म का अध्ययन जो हमें मिला है उसके पीछे हमारे भी कुछ कुशल कर्म है, और वो कुशल कर्म को जानते हुए, संघ की गरिमा जानते हुए, संघ का महत्व जानते हुए इस भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ है। और उसके पीछे जो सिंह का हिस्सा है तो डॉक्टर हर्षदीप कामले जी और उनकी मिसेस डॉक्टर आयुष्यमती
रोजाना बेनिच कामदे और उनका परिवार, ये सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी मेहनत से इस भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया। उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षु संघ को मिले, ये उनकी चेतना रही है और इसके लिए उनके प्रयास जारी है। तो ये लोकुत्तरा महाविहार, यहाँ से जो कुछ धम्म का काम होगा, धम्म का प्रचार प्रसार होगा, पाली भाषा का अध्ययन होगा, पाली भाषा में त्रिपिटक में जो कुछ रिसर्च होगा, एक भिक्षु संघ के नामों निर्देशन में होगा। इसलिए यहाँ भिक्षु संघ का जो ट्रेनिंग चलता है उसको मार्गदर्शन ऑल इंडिया भिक्षु संघ के नाम से हमने उसको प्रकाशित किया है, क्योंकि हमें भिक्षु संघ की गरिमा बनानी है। ऑल इंडिया भिक्षु संघ, उसका नाम प्रचार प्रसार सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो भी कुछ ऐसे काम होते हैं तो उसके लिए ऑल इंडिया भिक्षु संघ की अनुमति ली जाती है, सलाह मशवरा किया जाता है। जो बड़े हमारे ज्येष्ठ बंतेगण हैं भिक्षु संघ में, जैसे संघानुशासक पूज्य भदंत सदानंद जी महास्तवीर और अन्य जो भी ज्येष्ठ बंतेगण हैं, उनको सूचित किया जाता है, सलाह मशवरा लेकर यहाँ पे ये सब कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और यहाँ पर पढ़ाने के लिए देश विदेश के बहुत विद्वान, ज्ञानी, पंडित भिक्षुगण बुलाए जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। वहाँ जाकर उनकी मुलाकात की जाती है, उनको खुद जाकर आमंत्रित किया जाता है। तो ये भिक्षुगण यहाँ पर आकर ऑल इंडिया भिक्षु संघ के जो भी भिक्षुगण है उन पर बड़ी अनुकंपा करते हैं। जैसा पिछले साल इस भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर में 70 भिक्षुगण यहाँ पर थे और अच्छी तरह से उनको पढ़ाया गया, अच्छी तरह से उनको सिखाया गया और अच्छी तरह से उन्होंने धम्म का आचरण भी किया। उनको पढ़ाने के लिए पिछले साल श्रीलंका से 2 बंतेगण थे और थाईलैंड से भी 2 बंतेगण यहाँ पर आए हुए थे। अभी इस बच्चावास में भी श्रीलंका के बंते, थाई के बंते और बर्मा के बंते यहाँ पर आकर ऑल इंडिया भिक्षु संघ के जो भिक्षुगण है और उनको पढ़ाया जाएगा। वैसा बच्चावास के समय 3 महीना ही पढ़ना होता है, लेकिन इस भिक्षु संघ का अध्ययन, पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए हमने एक कोर्स जो है वो 1 साल का रखा है। 1 साल का कोर्स कंटिन्यूशन में चालू रहेगा। तो जो कुछ 12 महीने है बच्चा 1 साल के, तो उसमें से कुछ पाली का, धम्म का, परियक्ति का अध्ययन होगा और कुछ महीने पटिपत्ति का अध्ययन होगा और उसके बाद कुछ महीने अलग अलग स्टेट में जाकर वहाँ का बुद्धिज्म के जो सोर्स है वहाँ पर कुछ अलग अलग विहार है, कुछ अलग अलग संस्थाएं हैं, वहाँ जाकर कुछ अध्ययन किया जाएगा। अलग अलग स्टेट में जाकर वहाँ पर जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है और बंगाल में है, कर्नाटक में है, पंजाब में है, अलग अलग जगह जाकर जो मोनेस्ट्रीज है वहाँ पर क्या एजुकेशन होता है, कैसा होता है, कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे कि महाबोधि सोसाइटी भी बहुत एक्टिव है, भिक्षु संघ के ट्रेनिंग सेंटर्स को चलाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाने के लिए श्रीलंका के, बर्मा के, थाईलैंड के भिक्षु लोग भी वहाँ पर आते हैं। तो ये अलग अलग जो सेंटर है
वहाँ जाकर ये भिक्षु लोग लोकुत्तरा में जो ट्रेनिंग करते हैं, ये भिक्षु लोग वहाँ जाकर कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ सीखेंगे, विजिट करेंगे, कुछ धर्म का आदान प्रदान करेंगे। उसके अलावा भी जो भिक्षु अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा और वो सेलेक्ट होने के बाद उनको विदेश में ले जाया जाएगा। वहाँ पर कुछ दिनों का अध्ययन वो करेंगे, जैसे थाईलैंड है, बर्मा है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, लाओस है, ये सब अलग अलग जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वहाँ जाकर उनको दिखाया जाएगा। ये सब प्रकल्प लोकुत्तरा महाविहार की ओर से चलाए जाएंगे और ये सब चलाने के लिए जो हमें आधार चाहिए, जो हमें मदद चाहिए, तो मदद कामले परिवार और उनके सब सहयोगी, उनके मित्र, उनका एक ऑफिसर लोगों का जो फोरम है, ये सब लोग मिलकर ये भिक्षु संघ का प्रोग्राम चलाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम ऑल इंडिया भिक्षु संघ के अंतर्गत लोकुत्तरा महाविहार से ये चला है। अभी ये तो प्रोग्राम की बात होगी। रही पाली भाषा की बात, मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता भी हूँ, डॉक्टर हर्षदीप कामले जी को थाई भाषा आए या न आए, मैडम को मराठी आए या न आए, लेकिन वो दोनों भी पाली भाषा बराबर सीखेंगे और एक दूसरे के साथ पाली में संवाद करेंगे। क्योंकि अभी हमने सुना, सुबह का ही क्लास डॉक्टर साहब ने अटेंड किया और उन्होंने कहा ऐसा उपासिका, पाली भाषा में बोलना शुरुआत किया, तो मैडम भी कहेंगे ऐसो उपासको, दोनों का संभाषण चालू हो जाएगा। चाहे पाली चाहे थाई सीखे या न सीखे, मराठी सीखे या न सीखे, लेकिन बुद्ध का वचन, बुद्ध की भाषा वो एक जानेंगे और ऐसा ही हमारा अन्य जो कोई बौद्ध देश है उनके साथ समागम होते जाएगा, वार्तालाप होते जाएगा। ये बड़ी पाली की उपलब्धि है। हम दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे बुद्ध धर्म के नाते से, बुद्ध धर्म के माध्यम से, और इसी बात को सामने रखते हुए हमें पाली को बढ़ाना है, प्रचार प्रसार करना है। और हम तो बुद्ध धर्म से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, अलग अलग देशों के लोग, जैसे थाई लोग, बर्मीज लोग, वियतनामीज, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, तिब्बतियन, श्रीलंकन, ये सब हम लोग बुद्ध धर्म के नाते से हमारा एक बुद्ध परिवार बना हुआ है। तो ये बुद्ध परिवार जब हमारा बन जाता है तो हमारे लिए एक माध्यम होना चाहिए वो भाषा का, और वो भाषा पाली भाषा है, क्योंकि मूल बुद्ध वचन पाली में ही है। और मैं भी जब शुरू में थाईलैंड में गया था तो मुझे थाई तो नहीं आती थी, और उनको भी हिंदी मराठी नहीं आती थी। तो जो हमारे गुरुजी थे जिन्होंने हमें उनको संगठित किया, दीक्षित किया, तो वो हमारे साथ पाली भाषा में संवादन करते थे। और मुझे पाली तो नहीं आता था क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, कभी पाली पढ़ी ही नहीं, पाली क्या होती ये भी पता नहीं था। लेकिन वो एक डिक्शनरी थी भुजनानुकोम बुद्ध भाषा स्कृति भी है, और एक डिक्शनरी है। तो मैं वो डिक्शनरी फॉलो करता था और उनके साथ संवादन करता था
क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे पाली नहीं आती थी। तो फिर वो पाली में बोलते थे और मैं उसका अंग्रेजी में भाषांतर क्या होता है ये जानते हुए उनके साथ फिर मैं संवादन करता था। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन चलता था। फिर बाद में मैं पाली भी सीख गया और थाई सीख गया। पाली से ज़्यादा थाई सीख गया और थाई सीखने के बाद फिर मैंने थाई मीडियम में ही शिक्षा की वहाँ पर। अब नगधम का और सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का भी वहाँ पे अध्ययन किया। तो ये लैंग्वेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हमें लैंग्वेज अगर अच्छी तरह से आती है तो हम डायरेक्ट बुद्ध वचन जैसा कि वैसा ही पढ़ सकते हैं और वैसा ही बता सकते हैं जैसा बुद्ध का एक दिशा निर्देश है। अगर हम पाली न पढ़े और अन्य ट्रांसलेशन पर हम डिपेंड रहे तो हम हो सकता है गलत दिशा की ओर भटक जा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाला अगर वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, धम्म संघ के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए पाली ग्रंथों का अनुवाद करता है, भाषांतर करता है, तो कभी कभी उसमें मिलावट भी की जाती है। इसके लिए हमें बहुत सजग होना है और ये जिम्मेदारी भिक्षु लोगों की ज़्यादा है। क्योंकि हम जो मूल वचन है बुद्ध का वो उसी तरह से सीखे, उसी तरह से जाने और उसी तरह से उसको बताए। ये भिक्षु लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ जो भी कोई भिक्षु है उनको पाली पढ़ना अनिवार्य है। उन्होंने पाली पढ़ना ही चाहिए। अगर वो पाली न पढ़े तो अपनी जो मातृभाषा है, मतलब भिक्षु संघ की मातृभाषा कौन सी है? जो बुद्ध की भाषा है, जो संघ की भाषा है, वो उनकी मातृभाषा है भिक्षु संघ के लिए। तो अगर हम मातृभाषा का ज्ञान रखें तो हम क्या पढ़ते हैं? जो कुछ अनुवाद किया है, गलत किया है, सही किया है, कुछ उसको ट्विस्ट किया है, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हर भिक्षु को, जितने भी श्रमण है, भिक्षु भिक्षुणी, सामनेरी, हर एक ने पाली पढ़ना चाहिए और पाली पढ़ाना चाहिए। बुद्ध विहारों में जो बच्चे आते हैं, जो उपासक आते हैं, उपासिका आती है, जो अन्य हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं, भिक्षुगण हैं, उनको पाली पढ़ाना भी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी भिक्षु लोगों ने स्वीकार करनी चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो पाली भाषा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। और जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पाली का अध्ययन किया और डिक्शनरी लिखी, पाली में, गुजराती में, अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में, ये जो भाषा की डिक्शनरी है जो बाबा साहब ने लिखी है, ऐसी कुछ डिक्शनरी है और ऐसे कुछ शब्दकोश हम भी तैयार करें। जितना भी हमें ज्ञान है उतना हम तैयार करें और हम उसका डेली रूटीन में, हर दिन में उसका हम उपयोग करें। और जब हम पाली बोलेंगे, बहुत आसान है। मैं तो ये कहूँगा कि पाली भाषा जो है दुनिया के सब भाषाओं में सबसे सरल और सबसे आसान भाषा पाली भाषा ही है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब भाषा में पाली भाषा ही आसान है, सरल है और बहुत सीधी है। आप अन्य अन्य भाषाओं का अध्ययन करो, आपको पता चलेगा
जो थाई भाषा है, लाओशियन भाषा है, श्रीलंकन भाषा है, बर्मीज भाषा है, कम्बोडियन भाषा है, तिब्बती भाषा है, उस पर पाली का कितना बड़ा प्रभाव है। तो पाली भाषा बहुत प्रगल्भ है, बहुत गहन है, बहुत पनीत है। तो पाली भाषा का अध्ययन जो इंडियन भाषा जानने वाले लोग हैं, मतलब भारतीय लोग हैं, उन सभी को पाली भाषा तो अगर आ जाए, अध्ययन करें, तो बहुत विद्वान ज्ञानी बनेंगे। क्योंकि पाली भाषा में बुद्ध का जो वचन है, बुद्ध का वचन ऐसा बुद्ध का गहरा वचन है कि मनुष्य के जीवन में जितने भी शास्त्र है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, वो पाली भाषा से छूटे नहीं। पाली भाषा में हर शास्त्र का एक रूट मिलता है, श्लोक मिलता है। तो इतनी बड़ी पाली भाषा एक प्रगल्भ है और इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। तो पाली भाषा सिर्फ राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, जो जितने भी इंडियन कंटिनेंट है, जितने भी देश है, बौद्ध देश है, उनके लिए भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगी। उसके लिए हमें प्रयास करना है। और मैं डॉक्टर गढ़पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आंतरिक उनका मन, उनका हृदय पाली को नमन करता है, पाली की वो झुका हुआ है और पाली भाषा का वो संवर्धन करते हैं, पाली भाषा का वो बढ़ावा देना चाहते, विस्तार करना चाहते हैं। हालांकि वो पाली भाषा उनका सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने तो संस्कृत में पीएचडी की है। संस्कृत में वो कुछ ग्रंथ लिखते हैं, नाटक भी उन्होंने संस्कृत में लिखा है, बहुत सारा संस्कृत भाषा में वो एक किताबें ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनका आंतरिक मन अभी पाली की ओर झुका हुआ है। वो ये चाहते हैं कि मुझसे जितने भी पाली भाषा में ग्रंथ निर्मित हो, ग्रंथ का निर्माण हो, पाली का प्रचार प्रसार हो, तो वो आंतरिक मन से पाली की सेवा करते हैं, बुद्ध वचन की सेवा करते हैं और जो भी कुछ पुण्य अर्जित करते हैं उस संत को देते हैं, वितरित करते हैं। ये उनका बड़ा ही एक कुशल चित्त है, दानी चित्त है, जो बुद्ध धर्म संघ के प्रति इतना विनम्र है और उस सेवा करते हैं। मैं बहुत बहुत सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी जो प्रोफेसर लोग हैं, जिस विषय में वो उन्होंने सब्जेक्ट उनका किया होता है, पढ़ाई की होती है, उसी ओर लगाव रखते हैं, उसी ओर झुक जाते हैं। लेकिन ये पाली सर का जो चित्त है, अपने प्रफुल्ल सर का जो चित्त है प्रफुल्लित हुआ, बुद्ध की ओर, धम्म की ओर, संघ की ओर झुक जाता है और वो संघ की सेवा करना चाहते हैं। पाली के माध्यम से जितने भी हमारे उपासक उपासिका है उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो मैं उनके इस श्रद्धा के लिए उनका अनुमोदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। और जो अवसर धर्म की सेवा करना है, बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना है, ये एक कार्य के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया है, डॉक्टर अर्चदीप जी और मैडम रोजाना, उन्होंने सब कुछ धर्म के लिए, संघ के लिए, बुद्ध की सेवा के लिए, अपनी पारमिता बनाने के लिए सब कुछ उन्होंने न्योछावर किया, सब कुछ दिया है संघ के लिए। तो इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, उनके भी श्रद्धा का मैं अनुमोदन करता हूँ। और
आज आप सब लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही सजगता से, बड़ी धम्म का आपने सेवन किया और आज का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए उपस्थिति आपने जताई। इसलिए मैं आप सबका भी साधुवाद करता हूँ, सबको मैं अनुमोदन करता हूँ, सबको धन्यवाद भी देता हूँ।